we are going to start now with chapter number 3, the necklace. तो यानी the necklace की ये स्टोरी आज हम रीड करने हैं. A long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. यानी इस कहानी में एक बहुत ही प्यारी और अद्भुत लड़की का जन्म हुआ था. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in big mansion. यानी उसका ग्रेस बहुत ही, उसकी जो सुंदरता थी, उसका जो आकर्षण था बहुत ही अद्भुत था. यानी मानो कि उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बहुत ही महंगी ज्वेलरी पहननी और बड़े महलों में रहने वाला होना चाहिए था. She could have easily been taken as a lady of great wealth. यानी बहुत ही अच्छा, but it seemed that fate played a trick on her and she was born into a poor family. यानी उसे एक बहुत ही अच्छी फैमिली में, धनवान फैमिली में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो वो क्या थी, एक गरीब परिवार में जन्मी थी. They had no dowry for her. यानी उनके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था. She finally married a little clerk Loisel in the Ministry of Education. यानी फाइनली उनकी एक छोटे क्लर्क से शादी हुई, लोइसेल से, जो शिक्षा मंत्रालय पे एक क्लर्क थे. मैडम लोइसेल, as she came to be called, was very unhappy with her life. यानी मैडम लोइसेल के नाम से उन्हें उसके बाद सब पुकारने लगे, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिससे वो खुश नहीं थी. She believed that though she was born beautiful and clever, fed by note making, her born in a rich household and married into a richer one. यानी उन्हें विश्वास था कि वो एक, जितनी वो सुंदर है, चालाक है, वो किसी अच्छे परिवार में उन्हें जन्म लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद उनकी जो शादी थी वो भी किसी अमीर से नहीं हुई. had played a cruel joke. यानी ये एक बहुत ही उनके लिए मजाक बन के रह गया था. She imagined vast salons decorated with antique silks, exquisite piece of furniture supporting priceless ornaments where she could give parties. She wished to live a life that would complement her beauty. यानी वो हमेशा यही इमेजिन करती रहती थी कि उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारे कपड़े हैं, उनके पास बहुत सुंदर फर्नीचर है, रहने के लिए आलीशान घर है, और सभी लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी ब्यूटी की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं. And when she and her husband sat down for dinner, while her husband exclaimed delightedly, "Ah, broth! What could be better?" She imagined delicate meals served on silver plates. यानी एक दिन जब वो और उसके हस्बैंड डिनर करने के लिए बैठे, तो उनके हस्बैंड ने बड़ी ही एक्साइटमेंट से कहा, ओह ब्रोथ, व्हाट कुड बी बेटर, यानी क्या बेटर हो सकता है इसमें. तो उसने इमेजिन किया कि यानी जिन प्लेटों में हम खाना खा रहे हैं वो चांदी की होनी चाहिए. मैडम लोइसेल हैड नो क्लोथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग. यानी मैडम लोइसेल जो थी, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे, कोई ज्वेलरी नहीं थी और कुछ भी नहीं था. And these were the only things she loved. और वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. She had a rich friend, an old school friend whom she refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. यानी उनकी एक अमीर फ्रेंड थी, बहुत ही रिच फ्रेंड थी, जो कि उनके पुराने स्कूल की फ्रेंड थी. तो वो एक बार उनसे मिलने जाती हैं और बहुत ही गिल्ट फील करती हैं, क्योंकि वो उनके सामने थोड़ा गरीब थी. One evening, her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. तो यानी एक दिन उनके पति जो थे, जब शाम को आए तो उनके हाथ में एक बड़ा एनवलप था. Here's something for you, he said. तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए है.
Swiftly, she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. यानी उन्होंने जैसे ही उस पेपर को खोला तो उसमें एक प्रिंटेड कार्ड निकला जिस पर कुछ शब्दों में लिखा हुआ था, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मैडम रेपोने रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ द company of Monsieurs and Madame Roycel at the ministry on the evening of Monday, January 18. यानी इस पर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे और जो मैम थी वो उनको इनवाइट कर रही थी मंडे जनवरी 18 की शाम को डिनर के लिए. Instead of being delighted as her husband hoped, she flung the invitation across the table, murmuring, "What do you want me to do with this?" तो यानी इसके बाद उनके हस्बैंड जो थे वो बड़ी खुशी के साथ उनसे बोलते हैं कि होप ये इनविटेशन तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, तुम कभी कहीं बाहर नहीं जाती, तुम हमेशा घर में रहती हो. Why darling, I thought you be pleased, you never go out and this is a great occasion. यानी उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही खुश थे कि बड़ी मुश्किल से उन्हें ये मौका मिला है जो कि किसी को नहीं मिलता. तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, इस बहाने तुम कहीं बाहर अच्छी पार्टी में जाओगी. I had tremendous trouble to get it. Everyone wants one. It's very selective time and very few go to the clubs. You will see all the really big people there. यानी उनके हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल से ये मिला है, मौका मिला है. Everyone wants one, यानी हर कोई इसे चाहता है पाना. It's a very सिलेक्टिव, यानी ये बहुत ही सिलेक्टिव टाइम और बहुत ही कम क्लर्क लोगों को मिलता है, जो कि मुझे मिला है बहुत बड़े लोगों को देखने का. यानी हमें बहुत ही बड़े लोगों के साथ मिलने का और पार्टी करने का मौका मिला है. She looked at him out of furious eyes and said, "And what do you suppose I am to wear at such an affair?" तो वो बड़ी उससे निगाहों से उनको देखती है, अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है कि क्या तुमने ये सोचा है कि मैं इस पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी. He stammered, "Why the dress you go to the theater in? It looks very nice to me." तो वो बोलते हैं कि जो ड्रेस तुम थिएटर पे पहन कर गई थी वो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मैडम लॉयसेल स्टार्टेड टू क्राई. जो मैडम लॉयसेल थी वो रोना शुरू कर देती है. व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू, शी आस्क्ड हेजिटेटली. यानी वो बड़ा हेजिटेट करते हुए पूछते हैं कि क्या हो गया है, क्या हो गया है. शी रिप्लाइड, "नथिंग, ओनली आई कांट गो टू दिस पार्टी एज आई डोंट हैव एनीथिंग टू वियर." तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, कि बस मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि इस पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. द हस्बैंड वॉज हार्ट ब्रोकन. उसके हस्बैंड जो थे उनका दिल टूट गया. लुक हेयर पैथन, ही persisted, "How much would a nice but simple dress cost?" वो यानी उसके हस्बैंड जो थे वो परेशान हुए और उन्होंने पूछा कि कितने कॉस्ट में, कितने पैसों में तुम्हारा ये अच्छा ड्रेस आ जाएगा. She thought for several seconds. उसने कुछ सेकंड सोचा, thinking how much money she could make her husband give her without him refusing. यानी उसने सोचा कि उसे कितने पैसे लेने चाहिए अपने हस्बैंड से इस ड्रेस के लिए. At last she replied. उसके बाद उसने रिप्लाई किया, "I don't know exactly, but I think I could do with 400 francs." तो यानी उसने पहले सोचा कि वो कितने पैसे ले. उसके बाद उसने विचार करके बोला कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने पैसों में ड्रेस आएगी, लेकिन आई थिंक 400 फ्रांस, यानी मुझे 400 फ्रांस चाहिए. He grew slightly pale, for this was exactly the amount he had been saving for a gun. यानी ये इतनी अमाउंट थी कि जितनी उसके हस्बैंड ने अपनी एक गन के लिए सेव कर रखी थी. Nevertheless, he said, "Very well, I give you 400 francs." लेकिन उसके बाद उसने सोचा कोई नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा. The day of party drew near and Madame Loisel seemed anxious. One evening, her husband said to her, "What is the matter with you? You have been
बिहेविंग वेरी ऑडली। तो यानी जैसे जैसे पार्टी का दिन नजदीक आया तो मैडम लॉयसेल जो थी वो थोड़ी दुखी थी। तो एक शाम उनके हस्बैंड जो है वो उनसे बोलते हैं कि क्या हो गया है कि तुम इतना दुखी क्यों हो? आई एम अटेंडिंग मिजरेबल बिकॉज आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर विद इट। यानी वो अब इसीलिए परेशान थी क्योंकि उनके पास कोई ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं थी। हाउ स्टूपिड यू आर, एक्सक्लेम हर हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड ने उसको एक्सक्लेम करते हुआ कि तुम इतने स्टूपिड हो। गो एंड सी मैडम फॉरेस्टियर योर फ्रेंड एंड आस्क हर टू लेंड यू सम ज्वेल्स, यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट। तो उसके हस्बैंड जो है उससे कहते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर जो है वो तुम्हारी फ्रेंड है और वो तुमको कोई ज्वेलरी दे देंगी। तुम जानती हो कि वो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी है और वो तुम्हें कोई ज्वेलरी पहनने के लिए दे देंगी। She exclaimed, "That's true. I never thought of it." तो उसने कहा, मैडम लॉयसन जो थी उन्होंने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे माइंड में ये विचार नहीं आया। The next day she went to see her friend and told her trouble. तो नेक्स्ट डे वो जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास गई तो उसने बताया कि मैं दुखी हूँ। मैडम फॉरेस्टियर took मैडम लॉयसेल to her dressing room and said, "Choose my dear." तो मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो मैडम लॉयसेल को अपने ड्रेसिंग रूम में लेके गई और कहा कि चूज माय डियर, यानी इसमें से कुछ भी चूज करो। मैडम लॉयसेल फाइनली चूज अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस व्हिच शी वोर ऑन हर गाउन। यानी मैडम लॉयसेल जो थी उन्होंने एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस चूज किया जो कि उनके गाउन पर बहुत ही सुंदर मैच हो रहा था। शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी। यानी वो अभी क्या था कि वो पार्टी की सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन गई थी, यानी सब उनके साइड बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। एवरीवन नोटिस्ड हर, यानी सब उसको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे थे। ऑल मैन वांटेड टू डांस विद हर, सभी मैन जो थे वो उनके साथ डांस करना चाहते थे। ऑल द लेडीज प्रेज्ड हर, यानी सभी लेडीज जो थी उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रही थी। शी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव किए। मैडम लॉयसेल फेल्ट ट्रूली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। यानी मैडम लॉयसेल जो थी वो पहली बार इतना ज्यादा खुश थी, बहुत थैंकफुल थी अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के इस फर्स्ट टाइम से। When they reached home, तो जैसे ही वो वापस आई, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. तो जैसे ही वो वापस आई उन्होंने क्या देखा कि उनका जो डायमंड नेकलेस था वो मिस हो गया, कहीं खो गया। They looked everywhere but could not find it. यानी वो उन्होंने सब जगह सर्च किया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. यानी मैडम लॉयसेल जो थी वो जेल जाने से डर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी कीमती सामान था वो सब बेच दिया और उसके बदले में एक और नेकलेस ले आई जो कि कितने का था, 36,000 फ्रांस का था। द हस्बैंड वर्क 2 जॉब्स, उनके हस्बैंड ने 2 नौकरियां की। दे शिफ्टेड टू अ स्मॉलर हाउस, वे एक छोटे घर में शिफ्ट हो गए। एंड मैडम लॉयसेल हु हैड ड्रीम्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ हैड टू डू हर ओन वर्क। और जो मैडम लॉयसेल थी जिनका ड्रीम था एक लग्जरियस लाइफ जीने का, वो अपने सभी काम खुद से करने लग गई। शी केम टू नो व्हाट ऑब्जेक्ट पॉवर्टी मीन, यानी उन्हें अब सही मायने में ये पता चल गया यानी गरीबी का मतलब क्या है। In 10 years, they were able to pay back all the money they had borrowed. यानी उन्हें कम से कम 10 साल लग गए उस पूरे पैसे को कवर करने में, यानी 10 साल में उन्होंने उस पूरे पैसे को वापस कर पाए। By then, she lost all her beauty and looked older. तब तक क्या था कि उसने पूरी अपनी सुंदरता जो थी उसकी पूरी खत्म हो गई और वो काफी बूढ़ी दिखने लगी, यानी ओल्ड दिखने लगी। What would have happened if she had never lost those gems? Who knows how strange life is. यानी क्या आप ये जानते हैं कि यदि वह वो ज्वेलरी नहीं खोती, वो नेकलेस नहीं होती, तो कौन जानते हैं यानी उनकी लाइफ कैसी होती।
यानी अगर वो उस नेकलेस को नहीं खोती तो शायद उनकी लाइफ और बेहतर हो सकती थी। हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज नीडेड टू रन और टू सेव, यानी वो उन्हें बहुत बहुत कम सेव करने की जरूरत होती है और उन्हें बहुत ज्यादा सरवाइव करने की जरूरत नहीं होती। अभी उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। One day, she saw her old friend Madam Forrester walking with her daughter. एक दिन उन्होंने देखा उनकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर जो है वो अपनी बेटी के साथ जा रही हैं। She was still beautiful and graceful, यानी वो बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल दिखाई दे रही थी। मैडम लॉयसेल decided to go and meet her friend. तो मैडम लॉयसेल जो थी वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएंगी और उससे मिलेंगी and tell her about what happened, और उसको बताएंगी कि उसके साथ क्या हुआ था। Good morning, Jenny. The other did not recognize her. I am Mathen Loisel. तो यानी वो कहती हैं गुड मॉर्निंग जानी। The other did not recognize her. कोई मुझे भूल गया है क्या? I am Mathen Loisel. मैं Mathen Loisel हूँ। Oh, my poor Mathen. How you have changed, यानी तुम इतनी चेंज कैसे हो गई? Yes, I have had some hard times since I saw you last. The many sorrows and all on your account. यानी कि कुछ समय से मेरा टाइम जो है बहुत ही खराब चल रहा है। तुमने जब मुझे लास्ट टाइम देखा था तो मैं उस समय बहुत दुखी थी और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। On my account, how was it? यानी मेरा क्या स्टेटस था? You remember the diamond necklace you lent me for the ball or the ministry, यानी जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था वो मुझसे कहीं पर खो गया था। Yes, well I had lost it, यानी जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था उधार में पहनने के लिए वो नेकलेस मुझसे कहीं खो गया था। How could you? Why you brought it back? तो यानी इसके बाद तुमने इसे वापस कैसे खरीदा? I brought you another one just like it, यानी मैंने उसके जैसा ही सेम दूसरा खरीदा। And for the last 10 years we have been paying for it, और यानी पिछले 10 सालों से उसके लिए पे कर रहे हैं। You realize it was not easy for us, यानी तुम ये जानती हो कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। We had no money, हमारे पास बिल्कुल भी मनी नहीं थी। Well, it's paid for at last, लेकिन उसके बाद भी हमने उसके लिए पे किया। Madam Forrester had thought it. You say you bought a diamond necklace to replace mine. तो जो मैडम फॉरेस्टर थी वो बड़े ही उससे कहती है कि तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस खरीद के दिया रिप्लेस में, यानी मेरे जो नेकलेस था उसके बदले में तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस खरीद के दिया। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस, और वो बड़े ही प्राउड के साथ हंसी और उनके इनोसेंट फेस पे बहुत ही खुशी थी। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टुक हर टू हैंड्स, यानी वो बहुत एकदम मूव हुई और उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए। ओ माय पुअर मैथल, यानी मेरी पुअर फ्रेंड्स, बट माइन वाज एन इमिटेशंस, यानी वो जो मेरा था वो इमिटेशंस था, यानी वो रियल नहीं था। इट वॉज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 फ्रांसिस, यानी उसकी वर्थ जो थी वो केवल कितनी थी? 500 फ्रांसिस की थी, यानी वो रियल नेकलेस नहीं था। तो यहाँ पर क्या था कि जो मैथिन लॉयसेल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि सब उसकी बहुत ज़्यादा, सब उसको बहुत अप्रिशिएट करें, सब उसको बहुत ही वो करें, और वो बहुत मतलब रिच रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनकी छोटी सी मिस्टेक से उनकी पूरी लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई और उन्होंने बहुत ही बेकार टाइम स्पेंड किया। यानी ईश्वर ने हमें जो दिया है, जैसा दिया है, हमें उसके साथ खुश रहना चाहिए।